हेलो साथियों, आज हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। और वैसे गरीब बच्चे जिसको लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो आइए इस चैनल से जुड़िए और कॉन्सेप्ट समझते जाइए, चाहे वो कितना भी टफ सवाल क्यों ना हो, कितना भी टफ कॉन्सेप्ट क्यों नहीं हो। ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझाएंगे जैसे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। आइए सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला बात यह है, आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अपॉन टोटल मास, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, लेकिन जब भी किसी सवाल में कोई सवाल आपको दे दिया कि भाई आपको एक कोई बॉडी दे दिया, उस बॉडी के कॉर्नर पे ये सब रखा हुआ है, कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कोऑर्डिनेट का। तो अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दे, ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको पूछ दे, ठीक है, पूछ दे कोऑर्डिनेट फाइंड करने को, तब आप क्या करोगे? अरे सवाल समझना जरूरी है। जब भी कोऑर्डिनेट बोले, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाले, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, जहां पे आर है ना, वहां पे एक बार एक्स एक्सिस को लेकर एक्स पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स एक्सिस m1 r1 है तो यहां पे x1 डाल दीजिए, r2 है तो x2 डाल दीजिए, बस और कुछ नहीं है। ऐसे ही सॉल्व करते रहिए बाय टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस m3 जो भी चलता रहे। सेम उसी तरह से जब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, तो उसी तरह से y का निकाल लीजिए। ठीक है, किसका निकाल लीजिए? y का, मतलब जहां पे r है वहां पे y रिप्लेस कर दीजिए। मतलब y का जो सेंटर ऑफ मास है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 m4 y4 डॉट बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से आप क्या करते रहिए, ऐड ऑन करते रहिए। इस कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। दूसरी खास बात यह है कि आपको कोई सा भी डिस्टेंस मेजर करना है, बहुत ध्यान सुनिएगा। यानी सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, कोई सा भी छोड़ो, यानी जो भी डिस्टेंस मेजर करना है, यानी सारा डिस्टेंस जो मेजर करेंगे कहां से करेंगे? मेजर करेंगे सेंटर से। कहां से करेंगे आप? सेंटर से करेंगे, यानी एक्स वाई का सेंटर से। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। सपोज एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है। भाई साहब, इंजीनियर का मामले में क्या होता है ना, स्पेलिंग का मिस्टेक बहुत रहता है, दूसरी बात डायग्राम प्रॉपर बन नहीं पाता है। उसके लिए चाहिए आपको मशीन ड्राइंग डिजाइन की एक स्किल चाहिए। अब देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड आपका क्या है? ठीक है, ए है, इसका भी साइड यहां से यहां ए है और साइड यहां से यहां ए है। अब इसमें 3 कॉर्नर दिया गया, देखिए आपके पास यहां पर 3 कॉर्नर दिया गया। अब तीनों कॉर्नर पे हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक कॉर्नर ये हमारे पास, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, और सब कॉर्नर पे आपका सेम मास है। हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस आपने ले लिया, वाई एक्सिस। तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा कि हमारे पास एक्स एक्सिस का, तो कह रहा है हमारे पास फाइंड, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोऑर्डिनेट। देखिए सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोऑर्डिनेट। इस सवाल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले सबसे अच्छा आइडिया क्या है, फॉर्मूला बाद की बात लगानी चाहिए। ये फॉर्मूला हो कोऑर्डिनेट के लिए। सवाल क्या पूछ रहा मैं, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोऑर्डिनेट। यानी अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हमें एक फॉर्मूला ये लगा देना है, एक फॉर्मूला ये लगा देना है। तो लगाने के लिए x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना जी, या y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? तो हम आते हैं सारे ट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। चलिए हम x एक्सिस को लेकर काम करते हैं। जैसे सबसे पहली बात, 3 मास हमारे पास दिया हुआ, तीनों मास की वैल्यू क्या हमारे पास सेम है, यानी m m और m सेम मास हमारे पास है, तीनों मास सेम है। लेकिन अगर हम x एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? फॉर एक्स एक्सिस की बात कर लेंगे मान लीजिए, तो हमारे पास x1 की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में है x1 x2 x3 x4। यहां पे पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो आइए हम कैसे सीखते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब हम
एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वाई की बात नहीं करना है, मतलब हमें x1 x2 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहली बात एक्स एक्सिस खींच लीजिए, इसका सेंटर कहां पर है, ठीक है, ये सेंटर है आपके पास भाई साहब, ये इसको मान लो सेंटर। अब सेंटर हमारे पास है तो सारा डिस्टेंस से मेजर करेंगे। तो पहला मास कहां रखा हुआ है, पहला मास यहां पे रखा हुआ है, मतलब सेंटर पे रखा हुआ है, तो मतलब पहला मास सेंटर पे ही है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। दूसरा मास यहां रखा हुआ है एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे, तो सेंटर से कितनी दूरी पर है, सेंटर से कितनी दूरी पर है, तो हमारे पास a दूरी पर है, यानी यहां से यहां की दूरी कितना हमारे पास a है, तो a लिख दिया। तीसरा मास यहां रखा हुआ है, देखिएगा गौर से, यहां रखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको छोड़िएगा, यहां से छोड़िएगा तो कहां आएगा, यहां आएगा ना, यानी आपको यहां पर आएगा, आपको यहां पर आएगा, मतलब बीच में आएगा, यानी बीच में। तो सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये टोटल a है, तो बीच में कितना होगा हमारे पास a/2, यानी यहां से यहां की दूरी कितना होगा हमारे पास a/2। यानी इसमें कहीं पर y एक्सिस की बात की है हम नहीं, जब भी x एक्सिस की बात हो तो सारा डिस्टेंस सेंटर से मेजर करना है और सिर्फ x पे करना है, y से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब y की बात होगी, ठीक है, जब y एक्सिस, जब y की बात होगी तो हमें y1 की वैल्यू फाइंड करना है, y2 क्या करना है, y3 करना है। तो जब y एक्सिस की बात होगी तो हमें y एक्सिस ले लेंगे, और y एक्सिस ले लेंगे तो x से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब x से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब जब हम y की बात करेंगे, y एक्सिस की, लेकिन इसकी बात करेंगे तो x से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ पे y एक्सिस का सेंटर कहां पर है, यहां पर है, गौर करिएगा, यहां पर है, यहां पर हमारे पास y एक्सिस सेंटर है, तो पहला मास सेंटर पे ना रखा हुआ है, y एक्सिस से पहला मास सेंटर पे रखा हुआ है, मतलब 0। दूसरा मास कहां रखा हुआ हमारे पास, गौर करिएगा, दूसरा मास यहां रखा हुआ, यहां पर ऐसे, यहां पर m मास। अगर इसको यहां से फेंकिएगा, यहां से ऐसे फेंकेगा तो y एक्सिस के किस पॉइंट को जाकर टच करेगा, सेंटर को जाकर टच करेगा, इसको ओ पॉइंट को, मतलब इसको ऐसे फेंकेगा तो सेंटर पे टकराएगा, मतलब y2 की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तीसरा जो मास हमारे पास है, इसको अगर यहां से फेंकेगा, यहां टच करेगा, तो सेंटर से इसकी दूरी कितना हो गया, मतलब सेंटर से इसकी दूरी, तो सर नहीं मालूम है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी a/2 था, क्योंकि टोटल तो हमारे पास a है, तो हमारा ये a हो गया, ये हमारे पास ये हो गया, तो हमारे पास देखिएगा ये परपेंडिकुलर की लाइन है, ये बेस की लाइन है, और ये हाइपोटेन्यूज की लाइन है। तो सिंपल से क्या करना है हमारे पास, इसमें सिंपल से ये करना हम लोग को कि हमें फॉर्मूला लगाना है p का फॉर्मूला, √h² - b²। तो p बराबर है, h की वैल्यू कितना हमारे पास है, h की वैल्यू a, तो a², बेस की वैल्यू कितना हमारे पास है a/2, इसका स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3a²/4, मतलब √3a/2, यानी y3 की जो वैल्यू है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितना आ गया, √3a/2, ठीक है। अब आ गया हमारे पास, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, m1 की वैल्यू m है, x1 की वैल्यू 0, तो m गुने 0, m गुने a, m इंटू a/2, ये हो गया हमारा x एक्सिस का। सॉल्व करने के बाद मतलब x एक्सिस को लेकर बात करेंगे, m1 इंटू x1, m2 इंटू x2, m3 इंटू x3 बाई टोटल मास मीन्स का m प्लस m 3m हो जाएगा हमारे पास। सॉल्व करेंगे जो भी आंसर है इसका, उसी तरीके से y एक्सिस का करेंगे, ठीक है, y एक्सिस का करेंगे हमारे पास YCM का, तो कितना आ जाएगा m1 y1, तो m1 की वैल्यू m, y1 के लिए 0, m2 y2, यानी फिर m इंटू 0, प्लस m3 y3, यानी √3a/2 बाई टोटल मास। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप खास ख्याल रखेगा कि हमें कैसे हमने समझाया है, और इसको ध्यान से एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, यकीन मानिए आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। धन्यवाद।